हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा टॉपिक्स को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे यूजीसी नेट में आ रखा है। ये जो है आपका मैट्रिक्स, जिसमें आता है आपका लिब्रा मैट्रिक्स, बिब्लियो मैट्रिक्स, जिप्स लॉ, लुटकाज लॉ, इन्फॉर्मेट्रिक्स, सेंसियो मैट्रिक्स, ये सारे जो हैं आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि लिब्रा मैट्रिक्स क्या होता है। लिब्रा मैट्रिक्स जो है दो रूट में इसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले लिब्रा एंड मैट्रिक्स। लिब्रा का मतलब होता है लाइब्रेरी एंड मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जो टर्म लिब्रा मैट्रिक्स है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में यूजीसी नेट के पूछा जाता है कि लिब्रा मैट्रिक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन। फिर आता है आपका बिब्लियो मैट्रिक्स। बिब्लियो मैट्रिक्स जो है डिराइव हुआ है जर्मन वर्ड से, जो कि बिब्लियन एंड मैट्रॉन से। बिब्लियन का मतलब होता है बुक एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। बिब्लियो मैट्रिक्स जो है एक टाइप का क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यूज होता है इस चीज को एनालाइज और मेजर करने के लिए कि कितना जो चीज है वो रिटन वर्क में जो आपने लिखा है वो कितनी पब्लिश हुई है, उसी को एनालाइज और मेजर करने का काम को क्या किया जाता है। जो ये एक टाइप का जो मेथड है, इसी को बिब्लियो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी में एक आता है स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, जिसको E.W. ह्यूम के द्वारा बताया गया है, कॉइन किया गया है इस वर्ड को। कब? तो 1922 में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है द टर्म स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी वाज कॉइन्ड बाय या डिराइव्ड बाय, तो कौन है? तो E.W. ह्यूम। और जो टर्म बिब्लियो मैट्रिक्स है, इसको किसने कॉइन किया है? तो इंग्लिश लाइब्रेरियन थे और ये एक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे, एलन प्रेटकार्ट। कब? तो 1960 में। तो यहाँ से दो बात याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी दिया गया है E.W. ह्यूम के द्वारा 1922 में, और बिब्लियो मैट्रिक्स जो वर्ड है इसको कॉइन किया गया एलन प्रेटकार्ट के द्वारा 1960 में। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड टाइप की बिब्लियोग्राफी है जो कि फोकस करती है कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पे। जो आपका स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन होता है उसको, उसके कलेक्शन पे क्या करती है? फोकस करती है। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी में आपका किस टाइप का इंफॉर्मेशन का एंट्री आता है? जैसे ऑथर से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, फिर आता है आपका पब्लिकेशन डिटेल्स, URL, फिर एब्स्ट्रैक्ट और समरी, कीवर्ड और सब्जेक्ट हेडिंग। ये सारा चीज आपका किसके अंतर्गत आता है? तो स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत। अब देखिए कुछ बिब्लियो मैट्रिक्स के लॉज हैं, जैसे कि पहला लॉ है ब्रैडफोर्ड लॉ, फिर आता है लुटकाज लॉ, फिर आता है आपका जिप्स लॉ, प्राइस लॉ, मैथ्यू इफेक्ट। अब देखिए ब्रैडफोर्ड लॉ जो है किसने दिया है? तो सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड ने। ये प्रिंसिपल जो है आपको ये सजेस्ट करता है कि आपका जो लिटरेचर है वो कितने सब्जेक्ट्स एरिया में डिवाइड हुआ है, तो वो बहुत सारे की जर्नल्स वगैरह सब में क्या होता है? डिवाइडेड होते हैं। तो उसी को क्या करना है कि रिव्यू करने का जो काम होता है इस लॉ के अंतर्गत में इस लॉ में क्या होता है बेसिकली, एक और चीज आपको समझना है कि ये प्रिंसिपल जो है आपको ये सजेस्ट करता है कि किसी भी एक लिटरेचर को आप कई भी सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि की जर्नल्स में मेन सबसे फर्स्ट, फिर जो उसका मिडल जोन होता है वो मॉडरेट रेलिवेंस होता है कि आपने मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो होता है वो ज्यादा सर्चेबल होता है, फिर सेकेंड पार्ट मॉडरेट होता है, थर्ड पार्ट जो होता है लेस होता है, लेस लोगों को जो होता है लोग उसको सर्च करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि आप किस तरीके से जनरल का क्या करो, सिलेक्शन करो, ताकि आप क्या कर सकते हैं? सिस्टमैटिक सर्च कर सकते हो जब आप लिटरेचर को क्या करें? रिव्यू करें। तो यही बताता है ब्रैडफोर्ड लॉ। एग्जाम में आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रैडफोर्ड लॉ किसके द्वारा दिया गया है? तो सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड के द्वारा ब्रैडफोर्ड लॉ दिया गया है। फिर आता है आपका लुटकाज लॉ। लुटकाज लॉ जो है अल्फ्रेड जे लुटका के द्वारा दिया गया है। ये बताता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस दे प्रोड्यूस। आप क्या करते हैं? एक ऑथर को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उसने कितना क्या किया है? पब्लिश किया। उसने जितने भी पब्लिकेशंस किए हैं उसी के हिसाब से क्या करते हैं? आप ऑथर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह आता है आपका लुटकाज लॉ में। फिर आता है आपका जिप्स लॉ। जिप्स लॉ किसने दिया है? तो जॉर्ज जिप। ये क्या आपको क्या बताता है? दिस लॉ डिस्क्राइब्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसीज इन ए टेक्स्ट। इन बिब्लियोमेट्रिक्स इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटेशंस।
ये बेसिकली ये लॉ आपको ये बताता है कि आपका जितना भी एक स्मॉल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है, मान लीजिए कि आपने कम किताबें पब्लिश की है लेकिन आपको ज़्यादा साइटेशंस मिला है, वहीं आपने क्या किया है कि किसी ने ज़्यादा पब्लिकेशंस किए हैं, पब्लिश किया है बुक्स को, लेकिन उनको कुछ ही साइटेशंस मिले। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस कॉन्सेप्ट को कौन बता रहा है? तो जिप्स लॉ। अब आता है आपका प्राइस लॉ। प्राइस लॉ जो किसने दिया है? तो डेरेक जे डी सोला प्राइस ने। ये क्या बताता है कि जो साइंटिस्ट हैं, स्मॉल क्वांटिटी में जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जो साइंटिफिक आउटपुट आता है इन फील्ड में। ये क्या करता है कि ये रिसर्चर्स क्या होते हैं, हाईली प्रोडक्टिव होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट और रिसर्चर का जो ग्रुप होता है, और वो क्या करती है, जो साइंटिफिक जो चीजें होती है उससे रिलेटेड जो ये आउटपुट देता है, आउटपुट जो इनके फील्ड में जो आउटपुट आता है साइंटिफिक रिलेटेड, उसी को क्या करता है, ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्राइस लॉ का मतलब यही होता है कि ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी के साइंटिस्ट और रिसर्चर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी जो साइंटिफिक आउटपुट होता है किसी भी फील्ड में, उसके आउटपुट के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल से रिलेटेड है या कोई बुक से रिलेटेड कुछ भी हमारा कुछ आउटपुट आया, तो कुछ एक स्मॉल छोटे कहीं ना कहीं बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में कोई साइंटिस्ट और रिसर्चर का ग्रुप क्या होता है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही क्या बताता है, प्राइस लॉ बताता है। फिर आता है आपका मैथ्यूज इफेक्ट। मैथ्यूज इफेक्ट जो है किसने कॉइन किया है? तो रॉबर्ट के मर्टन ने। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है? ये बताता है कि कोई वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर जो होते हैं उनको क्या होता है, पब्लिकेशंस में क्या होता है कि बहुत ही कम वो जो पब्लिश करते हैं कोई भी चीज़, तो उनको बहुत ही कम क्या होता है, रिकॉग्निजेशन और साइटेशंस मिलता है। लेकिन वहीं जो लेस नोन रिसर्चर्स होते हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको इजीली रिकॉग्निजेशन और साइटेशंस मिलता है। वहीं जो लेस नोन रिसर्चर्स होते हैं उनको अपने पब्लिकेशंस को में क्या करना पड़ता है, साइटेशंस पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस है इसी को किसके अंतर्गत बताया गया है, मैथ्यू इफेक्ट में। तो हम लोग एक और बार समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स में क्या है, ब्रैडफोर्ड लॉ किसने दिया है, सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड ने। ये बताता है कि कोई भी एक लिटरेचर को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा जा सकता है और किस पार्ट का कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये इस लॉ के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जर्नल्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो कि आपको लिटरेचर रिव्यू करने में हेल्प करेगा। लोटका लॉ क्या बताता है, ये अल्फ्रेड जे लोटका के द्वारा दिया गया है, और ये लॉ आपको बताता है कि आप ऑथर्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पे। जिप्स लॉ आपको क्या बताता है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है कि ज्यादा पब्लिकेशंस करने वाले को क्या हो जाता है कि कम पब्लिश करने वाले को ज्यादा साइटेशंस मिल जाता है, ज्यादा पब्लिश करने वाले को कम साइटेशंस मिल जाता है। प्राइस लॉ जो है डेरेक जे डी सोला प्राइस के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी जो भी मतलब किसी भी चीज में अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आता है तो उसमें स्मॉल कोर ऑफ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है आपका मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू इफेक्ट जो है रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दिया गया, और ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताते हैं कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर्स को क्या होता है, जल्दी से जल्दी क्या होता है, अपने पब्लिकेशंस में रिकॉग्निशन और साइटेशंस मिल जाता है। वहीं लेस नोन रिसर्चर्स को बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी को किसमें बताया गया, मैथ्यू इफेक्ट में। अब आता है साइंस्टोमेट्रिक्स एक टाइप का फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि आपका फोकस करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक पब्लिकेशन, साइंटिफिक कोलैबोरेशन, और जो इम्पैक्ट आता है साइंटिफिक रिसर्च पे। फिर आता है आपका इंफॉर्मेट्रिक्स जो है एक टाइप का फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि फोकस करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जो कि आप जो इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे क्या करता है, फोकस करता है, इसको मेजर करने का काम करता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना डिसिमिनेशन, कितना यूज हो रहा है, किस इंफॉर्मेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज को मेजर करने का काम इंफॉर्मेट्रिक्स के द्वारा होता है।
फिर आता है आपका वेबोमेट्रिक्स। वेबोमेट्रिक्स को साइबर मैट्रिक्स भी कहा जाता है और ये एक टाइप का स्टडी है जो कि आपको क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को मेजर करने का काम करता है। फिर आता है आपका साइबर मैट्रिक्स। साइबर मैट्रिक्स भी क्या है, क्लोजली रिलेटेड है वेबोमेट्रिक्स से। ये क्या करता है, साइबर मैट्रिक्स का मेन काम क्या होता है, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है इंटरनेट से बेस रिलेटेड, जो कि आप वेबसाइट्स या वेब कंटेंट ये सब पे जो आप डिजिटली इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट करता है, इसको मेजर करने का काम साइबर मैट्रिक्स करता है। अब हम लोग देखिए मेनली जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी कब आया है, तो 1922 में। किसके द्वारा, तो E.W. ह्यूम। लिब्रामेट्रिक्स 1948 में SR रंगनाथन। बिब्लियोमेट्रिक्स 1969 में एलन प्रेटकार्ड। लोटकाज लॉ 1926 में अल्फ्रेड जे लोटका। इन्फॉर्मेट्रिक्स 1979 में ओटो नेक के द्वारा। वेबोमेट्रिक्स 1997 में अल्मिंड एंड इंग वर्जन के द्वारा। साइबर मैट्रिक्स 1948 में नॉरबर्ट विनर के द्वारा। अल्टमैट्रिक्स 2010 में जैसन प्रेम के द्वारा। साइंस्टोमेट्रिक्स 1969 में वेस्ली वी नेलिबोम एंड ZM मुलचेनिको। जिप्स लॉ 1935 में जॉर्ज के जिप के द्वारा। ब्रैडफोर्ड लॉ 1934 में SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा। तो ये टेबल आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेनली। फिर आता है आपका जो ब्रैडफोर्ड लॉ है उसके इक्वेशंस के। जैसे ब्रैडफोर्ड लॉ का इक्वेशन क्या है, fx = a + bx। फिर लोटका लॉ का क्या है, x² y = c, x² = 1/y, जहाँ पे y क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथर जो कि जितने पेपर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, और c क्या है, कांस्टेंट है। फिर आता है आपका जिप्स लॉ। जिप्स लॉ का फॉर्मूला होता है RF = C, जहाँ पे R का मतलब डिनोट करता है रैंक वर्ड, F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड, C क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीनों लॉ के इक्वेशन भी आपको याद रखना है, एग्जाम में इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लिब्रामेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कौन से दो वर्ड से क्या हुआ, डिराइव हुआ है, किसने डिराइव किया है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन। बिब्लियोमेट्रिक जर्मन वर्ड से आया है, बिब्लियन एंड मेट्रो। बिब्लियन का मतलब बुक, मेट्रॉन का मतलब मेजर। बिब्लियोमेट्रिक एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिससे हम लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में एनालाइज करते हैं जो पब्लिश हमारा क्या हो रहा है, जो भी बुक्स हमारी पब्लिश हो रही है, पब्लिश्ड वर्क को मेजर करने का काम। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी E.W. ह्यूम के द्वारा दिया गया 1921 में। 1922 में बिब्लियोमेट्रिक जो वर्ड है इसको क्वाइन किया है एलन प्रेटकार्ड ने 1960 में। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी एक टाइप का स्पेशलाइज्ड टाइप का बिब्लियोग्राफी है जो कि फोकस करता है कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पे, स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन और रिसोर्सेज से रिलेटेड। इसके अंतर्गत आता है आपका ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन डिटेल, URL, एब्स्ट्रैक्ट समरी, कीवर्ड। लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक में ब्रैडफोर्ड लॉ आता है जो कि सैमुअल C. ब्रैडफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ये बताता है कि आप किसी भी लिटरेचर को जो कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। लोटका लॉ जो आपका अल्फ्रेड जे लोटका के द्वारा दिया गया, इसमें आप ऑथर्स को बांटते हैं उनके पब्लिकेशंस के हिसाब से। जिप्स लॉ जो है जॉर्ज जिप के द्वारा दिया गया है, इसमें क्या करते हैं आप, जो भी जो ऑथर ज़्यादा पब्लिश करते हैं उनको लार्ज नंबर ऑफ साइटेशंस मिलता है, जो कम करते हैं, जो ज़्यादा करते हैं पब्लिकेशंस उनको कम साइटेशंस मिलता है। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को जिप्स लॉ में बताया जाता है। प्राइस लॉ डेरेक जे डी सोला प्राइस के द्वारा दिया गया, इसमें यह बताया कि कुछ भी जो साइंटिफिक आउटपुट होता है इस फील्ड में उसमें कहीं ना कहीं छोटे सिग्निफिकेंट पोर्शंस में साइंटिस्ट और रिसर्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैथ्यू फोर्ट जो है रॉबर्ट के मैटन के द्वारा दिया गया है, ये बताता है कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर को अपने पब्लिकेशंस में ज़्यादा रिकॉग्निजेशन और साइटेशंस मिलता है, वहीं लेस नोन रिसर्चर को कम मिलता है। फिर उसके बाद साइंटोमेट्रिक्स जो है एक टाइप का स्टडी है जो कि फोकस करता है साइंस या साइंटिफिक पब्लिकेशन से रिलेटेड। इंफॉर्मेट्रिक एक टाइप का स्टडी है जो कि आपको फोकस करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड एनालाइज करने में। वेबोमेट्रिक्स आपका वेब से रिलेटेड आपको चीज़ों पे एनालाइज करने पे फोकस करता है। साइबर मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है कि जो भी आप डिजिटली कंटेंट डाल रहे हैं उस पे फोकस करता है। ये आपको टेबल याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या दिया है, कौन सा टर्म दिया है और कब दिया है। तो इस टेबल को पूरा अपने कॉपी में नोट्स बना के इसको प्रॉपर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है तो इसको प्रॉपर याद कर लीजिएगा।
अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर ये इक्वेशंस को भी याद कर लीजिएगा। ब्रैडफोर्ड लॉ का इक्वेशन होता है fx इक्वल्स टू a प्लस b, फिर उसके बाद होता है log x, फिर आता है लोटका लॉ x स्क्वायर इक्वल्स टू y, x स्क्वायर y इक्वल्स टू c, जिप्स लॉ rf इक्वल्स टू c। पहला क्वेश्चन है फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑथर्स प्रोडक्टिविटी विच लॉ इज इम्प्लीमेंटेड? जिप लॉ, लोटकाज लॉ, ब्रैडफोर्ड्स लॉ, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑथर की प्रोडक्टिविटी को कौन मेजर करता है? तो लोटकाज लॉ। सेकंड क्वेश्चन है मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑथर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पब्लिकेशन लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ब्रैडफोर्ड लॉ, जिप्स लॉ, ब्रुक्स लॉ, लोटकाज लॉ। तो इसका आंसर क्या है? लोटकाज लॉ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लोटकाज लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू c अपॉन x एंड वेयर y represent frequency of authors writing only one paper, the year of publication, number of articles, frequency of authors making x contribution। क्वेश्चन का मतलब है कि लोटकाज लॉ में y इक्वल्स टू c अपॉन एक्स एन जो है वेयर, यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट करता है? तो y रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथर मेकिंग x कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज बिब्लियोमेट्री? फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, लाइब्रेरी सर्विस। तो बिब्लियोमेट्री क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बिब्लियोमेट्रिक मेथड? केस स्टडी मेथड, कंपैरेटिव लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरी सर्विस, कंटेंट एनालिसिस। तो क्या है इसका आंसर? कंटेंट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है डाटा व्यू इज ए रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, साइटेशन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है? डाटा व्यू क्या है? बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हु डेवलप्ड हिस्ट साइट ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर? डायरेक्ट जे, डी सोला प्राइज, बीसी वर्की, ग्विन गार्फील्ड, एफडब्ल्यू लैंकेस्टर। तो हिस्ट साइट जो है किसने डेवलप किया है? तो ग्विन गार्फील्ड। क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड विथ ऑथर प्रोडक्टिविटी? लॉ ऑफ स्कैटरिंग, लॉ ऑफ लिस्ट इफर्ट, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, प्राइस स्क्वायर रूट लॉ। तो इसका आंसर क्या है? लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ पीरियोडिकल? तो आपको बताना कौन सा रिसर्च मेथड यूज्ड होता है स्कैटरिंग ऑफ पीरियोडिकल्स में? बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, बायो बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, साइटेशन एनालिसिस स्टडी, अल्टमेट्रिक स्टडी। तो इसका आंसर है बी एंड सी, बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, साइटेशन एनालिसिस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 10 है जिफ लॉ इज एसोसिएटेड विद सेंस मेकिंग अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट इफर्ट, लाइफ इन द राउंड, इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मोड। तो जिफ लॉ किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट इफर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द इम्पैक्ट फैक्टर इज कॉमनली यूज्ड मैट्रिक इन LIS, व्हाट इज इट्स प्राइमरी एप्लीकेशन? इम्पैक्ट फैक्टर evaluating the number of library visitors, assessing the quality of libraries reference services, measuring the impact and influence of scholarly journals, analyzing the efficiency of library cataloging system। impact factor क्या मेजर करता है? एप्लीकेशन क्या है? तो measuring the impact and influence of scholarly journals। क्वेश्चन नंबर 12 है वेबोमेट्रिक्स फोकसेस ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल लेआउट ऑफ लाइब्रेरी स्पेसेस, द इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, द वेब प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन कंटेंट, द हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरीज। वेबोमेट्रिक्स क्या बताता है? किस पे फोकस करता है? तो द वेब प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन्फॉर्मेट्रिक्स इन LIS? The study of library design and architecture, the quantitative analysis of information related process, the assessment of library collection development policies, the study of copyright and intellectual property issues। तो इन्फॉर्मेट्रिक्स क्या बताता है आपका? The quantitative analysis of information related processes। क्वेश्चन नंबर 14 है in sensometrics what is the purpose of citation analysis? To evaluate the uses of library resources, to assess the effectiveness of library instruction program, to analyze the citation within scholarly publication, to calculate library circulation statistics। तो इसका आंसर है to analyze the citations within scholarly publications। क्वेश्चन नंबर 15 है what is the primary purpose of bibliometrics in LIS? To organize library collection, to assess the impact and influence of publication, to catalog new books and journal, to design library spaces।
तो बिब्लियोमेट्रिक्स का क्या काम है? टू एसेस द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिकेशंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी सोर्स क्लासेस पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अपना। थैंक यू।